हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग ट्रेड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोस्ट गार्ड जीडी क्वेश्चन का आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन जो आ रहा है इंटीग्रेशन से, हमको क्या पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स का रूट ओवर। इस तरह क्वेश्चन से हमको पहले ये सोचना चाहिए कि किस तरह हमें रूट ओवर को यहाँ से निकालेंगे। तो हमको रूट ओवर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरह हम फर्स्ट ऑफ सोचते हैं कि किस तरह इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके बाद हमें रूट ओवर का यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो इस तरह साइन x बाई 2 का वैल्यू क्या होगा कि 2 साइन x बाई 4 इंटू कॉस एक्स बाई 4। समझ रहे हो? ऑल्सो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 का वैल्यू भी 1 होगा। हम अभी इस क्वेश्चन के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, तो हम इसको ले देते हैं। तो क्वेश्चन के जगह हम 1 के बदले में साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 पुट करेंगे एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बदले में 2 इंटू साइन एक्स बाई 4 इंटू कॉस एक्स बाई 4 पुट करेंगे। अभी इसको ये कौन सा फॉर्म में आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy फॉर्म में आ गया। तो अब साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 का स्क्वायर का फॉर्म में आ गया ना। तो अभी स्क्वायर और रूट ओवर दोनों के दोनों मैनेज हो जाएंगे। तभी अब हमको क्या मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 डी एक्स। ओके, तो साइन एक्स बाई 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा कि माइनस कॉस एक्स बाई 4 बाई 1 बाई 4 एंड कॉस एक्स बाई 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा कि साइन एक्स बाई 4 बाई 1 बाई 4, 0 to 1 लिमिट। अब जो हम 1 बाई 4 इधर क्या होगा डिवाइड हो के गए, तो ये क्या होगा कि 4 इंटू कॉस एक्स बाई 4 प्लस साइन एक्स बाई 4, 0 to 1। जब हम जो लिमिट लेंगे 0 to 1, तो पहले हम 1 पुट करेंगे ना, x के बदले में 1 हम पुट करेंगे। तो अभी 1 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा माइनस कॉस एक्स बाई 4 प्लस साइन एक्स बाई 4, जिसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। ओके, डी, इसका आंसर डी, नन ऑफ दीज होगा। तो हम चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन के तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला इक्वल x is equal to 4 minus y square and y axis in square unit is। एक पैराबोला x is equal to 4 minus y square and y axis, इसका बाउंडेड स्क्वायर यूनिट हमको पूछा है। ओके, चल देखते हैं इसका आंसर। हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले हम एक पैराबोला ड्रा कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड दी वाई एक्सिस।
ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसमें से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू क्या होगा कि x इज इक्वल टू 4 - y², देन y² इज इक्वल टू 4 - x, एंड y इज इक्वल टू 4 - x का रूट ओवर। सिंपल सा बात है। तो उनको पूछा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा। ओके, हम एरिया ऑफ का शेडेड रीजन कितना होगा, लिमिट कितना ना 0 to 4, लिमिट 0 to 4, एंड 4 माइनस वाई का वैल्यू क्या है 4 - x का रूट ओवर, 4 - x का रूट ओवर dx का मॉड इंटू 2। शेडेड रीजन आप जानते हैं सब। तब हम जब इसका शेडेड रीजन निकालेंगे तो हमका आंसर क्या मिलेगा कि 32/3, हम 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ रहे हो। किस तरह इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला है, थोड़ा ध्यान से देख लो। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy बाई y इज इक्वल टू 0 इज। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y dx माइनस x dy बाई y इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन हमको पूछा है। चलिए देखते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए हमको क्वेश्चन दे रखा है क्या कि y dx माइनस x dy y इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका जनरल सॉल्यूशन हमको निकालने के लिए दे रखा है। तो हम दोनों साइड में x डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 0/x क्या होगा 0, और इधर x मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा y dx माइनस x dy बाई xy। ओके, ठीक है। तो इसको हम अब फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब हमको दिया गया है a माइनस बी बाई सी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि a बाई सी माइनस बी बाई सी। ओके, इस तरह हम इसको लेके कि क्या ना y dx बाई एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देन हमको क्या निकाला गया कि 1/x dx माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड में तो हमको क्या मिलेगा कि ये 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा log x रमोल, देन 1/y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा log y मॉड इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है log k, where k इज कांस्टेंट। तो हम जानते हैं कि log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बाई वाई। ओके, इज इक्वल टू क्या है log k। तो x बाई वाई क्या होगा कि k होगा, y क्या होगा 1/k इंटू एक्स। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा कि y इज इक्वल टू सी एक्स और c इज इक्वल टू 1/k। तो सॉल्यूशन क्या निकला y इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 नंबर का आंसर। 4 नंबर में हम क्या पूछा गया है कि इफ ए बी सी बी 3 सेट्स such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, then ऑप्शन में क्या है B is equal to C, A is equal to C, A is equal to B is equal to C, none of these। तो हमको सिंपल सा ये सिंपल क्वेश्चन है। दो सेट ए बी, इसका इंटरसेक्शन सेम है, यूनियन सेम है, तो सब कुछ सेम है। तो इसका आंसर क्या होगा
इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए, ऑप्शन ए होगा, बी इजिकल टू सी। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरह। 5 नंबर में क्या हमको क्या पूछा गया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, देन द वैल्यू ऑफ फॉग ऑफ 1। ठीक है, चले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमको क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स। देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, लॉग ई टू द पावर एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू तो क्या होगा कि ई टू द पावर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ई टू द पावर एक्स, देन वैल्यू होगा एक्स। तो हमको क्या मिल गया, हमको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऑफ 1, मतलब एक्स का बदले में हम 1 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, तो इधर एक्स निकला है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, सिंपल सा। तो 5 नंबर का आंसर ऑप्शन बी होगा, हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरह। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई इज डैश। ऑप्शन में क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, साइन क्यू एक्स प्लस वाई, नॉन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमको क्वेश्चन पे इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। हम जानते हैं कि कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स प्लस का वाई का वैल्यू क्या है ना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, जानते हैं सभी लोग ना। अभी हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो क्या होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, क्योंकि इधर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो क्या होगा कि -2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। उसके बाद प्लस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, हो गया। उसके बाद ये जो -2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है वाई है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई को हम जो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा कि माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, हो गया। तो अब हम इस 2 टर्म में से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेने के बाद हमको क्या मिलेगा कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। इस तरह इधर से भी हम कॉस स्क्वायर वाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या निकलेगा कि कॉस स्क्वायर वाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर जाए नीचे भी वही रहेगा। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का वैल्यू क्या है कि साइन स्क्वायर वाई। ओके, ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई के बदले में हम इधर लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर वाई, और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बदले में साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया है, थोड़ा देर सोचिए ना, ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया है। ये तो आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम सिंप्लीफाइंग करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है।
हम जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। ये क्या किसका फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए साइन बी, साइन कॉस बी साइन ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ये क्या मिल गया हमको, साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 प्लस अपडेट 1 डिवाइडेड बाई n होल इंटू n प्लस 1। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जब हम कोई भी संख्या, देखो इस 7 नंबर क्वेश्चन का हम इस तरह लिख लेते हैं। ओके, जब हम कोई भी वन बाई कोई भी नंबर का नियरेस्ट नंबर मल्टीप्लाई होके देखते हैं, तो इसको वो दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। 1/1 इंटू 2 को हम लिख लेते हैं कितने, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 को हम लिख लेते हैं 1/2 माइनस 1/3। 1/3 इंटू 4 को लिख लेते हैं 1/3 माइनस 1/4। इस तरह 1/n होल इंटू n प्लस 1 को लिख लेते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो इस तरह लिख लेते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो माइनस 1/2 उसके साथ 1/2 कट जाएगा, माइनस 1/3 के साथ 1/3। इस तरह लास्ट में बचेगा क्या कि 1/n प्लस 1। ओके, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो क्या निकलेगा कि 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 इजिकल टू कितना निकलेगा 1/n प्लस 1। ओके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ z लाइज ऑन z mod इजिकल टू 1 देन 2/z लाइज ऑन। ऑप्शन में क्या है, ए सर्कल, बी एन एलिप्स, सी ए स्ट्रेट लाइन, डी नन ऑफ दिस। ओके, इसका आंसर देखते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ z लाइज ऑन z mod इजिकल टू 1 देन 2/z लाइज। ओके, लेट 2/z इजिकल टू t, 2/z को t ले लेते हैं। तो z इजिकल टू क्या हो जाएगा कि z इजिकल टू 2/t। बोथ साइड में मॉड ले लेते हैं तो क्या निकलेगा कि z मॉड इजिकल टू 2/t का मॉड इजिकल टू 1, क्योंकि हमको इधर z का वैल्यू, इधर हमको z का वैल्यू दे रखा है, इधर हमको z का वैल्यू दे रखा है कि z का वैल्यू मॉड का वैल्यू क्या है 1 है। तो इधर हम z का वैल्यू के पास में 1 पुट कर ले देते हैं। तो t का मॉड क्या हो जाएगा, t का मॉड हो जाएगा z। t का मॉड का z का मतलब है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, t मॉड इक्वल टू z, ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। एंड इसका वैल्यू 2 मॉड है तो इसका रेडियस क्या होगा, 2 होगा। ओके, तो इसका आंसर एक सर्कल ही होगा, इसका आंसर एक सर्कल ही होगा, सर्कल। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
तो इसका ऑप्शन 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ए सर्कल। तो हम 9 क्वेश्चन की तरह चलते हैं। 9 क्वेश्चन क्या हमको पूछा गया है कि फोर डाइस are rolled, the number of possible outcomes in which at least one dice shows 2। ओके, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या। जब हम 4 डाइस को रोल करते हैं, इसका पॉसिबल रीजन क्या होगा। हम फार्मूला हमको पता है कि जब हम डाइस को रोल करते हैं तो उसका सिंपल 1 डाइस को रोल करते हैं तो उसका पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 6। तो जब हम 4 डाइस को रोल करते हैं तो उसका पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा कि 6⁴। ओके, हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है कि at least one dice, we want that at least one dice so 2। देन हमको इसको किस तरह सॉल्यूशन निकलेंगे कि जब हम टोटल आउटकम से नॉन ऑफ डाइस सोर्स 2 जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या कि एटलीस्ट 1 डाइस सो 2 हमको निकला गया। तो इस तरह टोटल पॉसिबल आउटकम्स माइनस नॉन ऑफ डाइस सोर्स 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा कि 6⁴ माइनस 5⁴। तो आंसर हमको निकलेगा कि 671। ऑप्शन बी ही होगा आंसर 9 नंबर का 671। अब अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x to the power m is -1/8 whole into x², then the rational value of m is। ऑप्शन में क्या है 2, 1/2, 3, none of these। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इफ द थर्ड टर्म, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x to the power m is -1/8 into x²। ओके, हम जानते हैं कि 1 + x to the power m बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा कि 1 + mx + m होल इंटू m-1/2 x² प्लस इस तरह इसका एक्सपेंशन होगा। इसका थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है इस एक्सपेंशन का थर्ड टर्म क्या है कि m होल इंटू m-1/2 x²। ओके, तो x², तो हमको दे रखा है कि थर्ड टर्म है -1/8 इंटू x²। तो इस टर्म के वैल्यू में वो समान हो गया ना। तो इसको जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा कि 4m इंटू m-1 इजिकल टू -1, 4m तो 4m² माइनस 4m + 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो a किसका स्क्वायर है कि 2m-1 का स्क्वायर इजिकल टू 0 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका वैल्यू होगा m इजिकल टू 1/2। ओके, m इजिकल टू 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 10 नंबर का आंसर हो गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर करना, साथ ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तुम्हारा जो भी कोस्ट गार्ड जीडी का के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि तुम्हारा हेल्प होने के साथ उनका भी हेल्प होगा। ओके, थैंक्स।